Hello everyone, welcome back to another exciting learning session. Are you ready to challenge your brain with some fun and interesting miscellaneous questions? तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अदर सर, देन एक एक मिनट इसमें, सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। जी जी। अब क्या अपन ऐसा भी शुरू कर सकते हैं कि ये मैथमेटिकल अप्रोच लंबा चौड़ा हटाकर फिजिक्स लगा के कट शॉर्ट करने का बच्चों को पहले पर्पस या रीजन बता दे कि क्या उसके फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। मतलब जैसे आपके मन में अभी कुछ है कि बता क्या हो सकता है इसका फायदा। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्टकट्स आप बताने वाले हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा सर, ये फ़ायदा क्या होगा, फिर आप कुछ फ़ायदे बता सकते हैं उसके। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो क्या हम लोग को फिर से शुरू करना चाहिए। हाँ, फिर से शुरू कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। हेलो उल्लास सर, कैसे हो आप। हेलो जहाँ सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। तो अपने को आज मिलना था एक काइनेमेटिक्स की कुछ ऐसे वीडियोस को लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेके, जहाँ पे हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स अवॉइड करेंगे और कुछ फिजिक्स को और सिचुएशन को अच्छे से इंटरप्रेट करके उसको आसानी से बनाने का तरीका देखेंगे। अच्छा, तो तो इसका फायदा क्या है ऐसा, मतलब मैथमेटिक्स से ये भी तो मतलब लॉन्ग वे में तो आंसर आ ही जाता है, तो फिर व्हाट इज द पर्पस? सर, एक तो ये मेरे को इसके दो तीन कारण लगते हैं। एक तो ये है कि जब हम मैथमेटिक्स करके बना रहे होते हैं प्रॉब्लम को, तो थोड़ा तो वो लेंदी बनता है, तो इट्स टाइम टेकिंग। और क्योंकि वो लंबा बन रहा होता है तो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, तो चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक थोड़ा बढ़ जाता है। और एक जो फायदा बहुत एकदम सामने से नहीं दिखता है वो, लेकिन बहुत बड़ा फायदा है, इवेंचुअली बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होगा कि वो इंटरप्रिटेशन सवाल का और सिचुएशन का बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बच्चे इस तरह से प्रॉब्लम को देख पाए और इंटरप्रेट कर पाए कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो rather than just feeding values and going the book way, उनकी एक स्किल बिल्डिंग हो जाएगी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने की और समझने की। तो उल्लासन मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बच्चों के बीच में इंटरेस्ट भी आएगा फिजिक्स को लेके। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मतलब फिजिक्स और सिचुएशंस को इंटरप्रेट करके कुछ स्पेशल वे से अगर हम लोग क्वेश्चंस वो कर लें, तो नो डाउट इससे आईक्यू तो बढ़ता ही है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो कुछ मैंने मतलब ऐसे एक दो प्रॉब्लम्स लिए हैं जो अपन काइनेमेटिक्स में दिखा सकते हैं बच्चों को कि हाँ हम्म। ऐसे सोचा जा सकता है। तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करें उल्लास सर। अरे बिल्कुल, शुरू कीजिए सर, आई एम एक्साइटेड। हाँ, देखते हैं। तो एक पहले तो मैं सिचुएशन समझा देता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन को भी रीड करूंगा। तो एक बॉल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, और वो जब नीचे गिरता है जमीन पे वापस, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड अगर घटी है तो कोई लॉसेज हो रहे होंगे, तो देयर इज अ रजिस्टिव फोर्स जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। और रेजिस्टिव कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई है, वो कुछ अननोन है। लैंग्वेज में क्वेश्चन का पढ़ देता हूँ। वैसे खुद से लैंग्वेज बनाया हुआ है, तो जो मैंने बताया वही सिचुएशन है। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with speed 20 meter per second and returns back to the ground with a speed of 10 meter per second. Other than gravity, the ball experiences a resistive force F is equal to minus kV. ठीक है, तो ये F जो है यहाँ वेक्टर होगा। F is vector, F is equal to minus kV। तो where k is some positive constant, find the time of flight। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पूछी गई है कि वो ऊपर से नीचे आएगा तब तक की टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको इसको, तो आई वुड सजेस्ट कि वो थोड़ा वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें कि वो कैसे बनाते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं। और अगर वो कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे तो उनको और ज्यादा मजा आएगा कि हाँ ये करते, रेदर देन अगर वो रीड कर रहे होंगे या बस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि शायद मैं भी ये कर लेता या बहुत आसान सा है। तो एक बार पॉज करके खुद से भी ट्राई करना चाहिए।
और फिर मैं देखता हूँ कि कैसे कन्वेंशनल है। ये मैं काफी टाइम बच्चों से भी क्लास में कभी कभी अच्छे बैचेज में जब करवाता हूँ तो पूछता हूँ, तो जनरली कन्वेंशनल तरीके से ही कर रहे होते हैं। और बहुत सारे टीचर्स भी जो मैंने पूछा है, तो जब इंटरव्यू या डेमोज हो रहे होते हैं तो वो कन्वेंशनल तरीके से ही कर रहे होते हैं। तो मैं बताता हूँ पहले तो क्या लोग सोचते हैं। तो कन्वेंशनल वे में क्या है कि एक अपवर्ड जर्नी को अलग बना लिया, उसमें फ्री बस। बॉडी डायग्राम बनाया, उसमें वेलोसिटी बॉल की ऊपर की तरफ कुछ वी होती है किसी टाइम पे, तो उसमें हम्म। एक फोर्स mg नीचे लग रहा है और एक kv लग रहा है सर। ठीक है। तो अपवर्ड जर्नी में क्या होगी, उसकी स्पीड घट रही होगी, तो माइनस एम डीवी बाई डी टी लिख दिया इज इक्वल टू एम जी प्लस के वी। ओके। इसको अपन ने थोड़ा रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके अपने पास डीवी अपॉन एम जी प्लस के वी और डी टी अपॉन एम आया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट जो है 20 हो गई, टॉप मोस्ट पे जब जाएगा तो 0 हो जाएगी, और 0 से T1। करेक्ट। अब सर इसमें के भी अननोन है, तो मतलब के टर्म्स में T1 आ रहा होगा अपना। तो हम्म। अपवर्ड जर्नी का टाइम आया, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, डाउनवर्ड जर्नी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जब वो ऊपर से बॉल नीचे आ रहा होगा, तो उसपे विस्कस फोर्स ऊपर जाएगा, केवी, हाँ। और mg नीचे आया, वेलोसिटी नीचे लिया मैंने। तो डाउनवर्ड जर्नी में स्पीड बढ़ रही होगी, तो एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस के वी लिया। ठीक है। इसको हम लोगों ने फिर से रीअरेंज किया, और लिमिट जो है वो 0 था ऊपर में, और फाइनली 10 आया, इसको 0 से T2 किया। ठीक है। तो ये भी के टर्म्स में ही आएगा, और दोनों में T1 प्लस T2 अगर करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। लेकिन अभी भी के अननोन है, तो एक तो दो इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर रखा है, T1 T2। अब के निकालना है, तो के निकालने के लिए अब क्या किया गया कि भाई जो हाइट है वो दोनों केसेज में सेम है। तो मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी इज सेम। ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय सेम है। तो वहां जो हमने एक्सप्रेशन में एम डीवी बाई डी टी लिखा था, यहां मैंने हम्म। एम डीवी बाई डी टी को वी डीवी बाई डी एस लिख दिया। अरे बाप रे। देख के तो लग रहा है सर ये तो बहुत ही लंबा जाने वाला है, मेरे को तो अभी से ही डर लग रहा है कहाँ कहाँ कितना करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो फिर ये इंटीग्रेशन करके डीएस को एच लिखा, हाइट अपवर्ड जर्नी का हाइट लिखा। फिर वही नीचे वाले के लिए फिर इसको डाउनवर्ड जर्नी का हाइट लिखा। अब इस दोनों को इक्वेट करके सर कुछ के निकालेंगे, तो मतलब बन जाएगा, सब हो जाएगा। कन्वेंशनली लोग ऐसे ही करते हैं सोच करके। लेकिन अपने को हम्म। इस सवाल में ये दिखना चाहिए था कि ज्यादा डाटा नहीं दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम्म। और एक ये बात है कि जब भी किसी बॉडी को जहां से फेंका जाता है और वो वापस ही आता है वहां, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो ठीक है। उसी को एक एक्सप्लॉइट किया था इसमें, इस सिचुएशन को। और एक बार वेक्टर इक्वेशन लिख करके देखा था कि इन जनरल वेक्टर इक्वेशन लिख पाते हैं कि नहीं। एक बार आप वेक्टर इक्वेशन इन जनरल फॉर इंटायर मोशन लिखोगे तो बहुत अच्छी चीज दिखने लगेगी। ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे इक्वेटिंग 1 and 2 विल गिव के, एंड एडिंग T1 and T2 विल गिव द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया, तो बहुत लंबा हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, हाँ और आराम से 15 15 मिनट तो लगेगा ही, 15 मिनट लगेगा ही। और जो बिल्कुल। कर रहा है ना पहली बार उसको हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करना है ये भी याद ना आए, या T1 T2 को ऐड करेगा, के की वैल्यू अननोन आएगी, उसके बाद समझ में नहीं आएगा, उसके बाद मे बी ही में गिव अप ऑल्सो, और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन एग्जाम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएगा अपना टाइम वेस्ट करके। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है सर। तो मतलब अ, वही है, और इसको आप देखिएगा कितने सुंदर से ये बन जाएगा। एक बार अच्छा। मतलब मैंने यहाँ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लिखा है, आइडिया लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटायर जर्नी 0, राइटिंग वेक्टर इक्वेशन फॉर इंटायर जर्नी इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग इट इनटू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। एक बार आप ये लिखने की कोशिश, मैं देखा कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं लिख पा रहा था एम डीवी बाई डी टी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू एम जी माइनस के वी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इंटायर जर्नी। ये तो सर ऊपर और नीचे दोनों के लिए होल्ड कर जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो। ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं dt को एक साइड ले जाऊं और m से डिवाइड कर दूं, तो अपने पास ये एक सुंदर सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रहा है, जहां पे dv का इंटीग्रेशन हो रहा है, और जिसकी अपन को लोअर और अपर लिमिट पता है। मतलब ऊपर जाते समय 20 है, और नीचे जब वो हिट कर रहा है तो 10 है। यहां सर अच्छा। g कांस्टेंट है, ये तो बाहर हम्म। ही आ जाना है। हम्म। और यहां सर के बाई एम जिनकी वैल्यूज नहीं दी हुई थी, उसके साथ अपने पास इंटीग्रेशन में वी डी टी है सर।
जो कि इंटायर टाइम के लिए जीरो हो जाना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा का पूरा टर्म सर जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब तो अपन ने बहुत ही इसी, बड़ा जादू है सर ये तो। हाँ, तो अब जब अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग इट, तो ये सर 30 हो गया और ये -10t हो गया, इसको सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आ गया। वाह क्या बात है। तो काफी आसानी से ये हो ये रहा तो है। 2 लाइन में हो गया सर, ये तो 2 लाइन में हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि कितना कैलकुलेशन इसमें अवॉइड हो सकता है, कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे जब कोई बच्चा कर भी लेगा तो उसको भी काफी मतलब इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में, और मतलब कि ही वुड बी एबल टू सी द फिजिक्स इन डिटेल्स बिहाइंड द प्रॉब्लम, rather than conventionally doing everything। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही है सर, बहुत ही सही। कहाँ यहाँ 2 लाइन वर्सेस वो वहां पर 2 पन्ने में भी खत्म नहीं हो रहा था। बिल्कुल। गजब का डिफरेंस है सर, गजब का डिफरेंस। ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चंस आप लाते जाइए सर, कम से कम मतलब बच्चों को पता तो चले कि कैसे कैसे कुछ कुछ ट्रिक्स लगा के मतलब उन लोग भी समझेंगे, तो उन लोग का भी थोड़ा दिमाग खुलेगा। तो सर एक और प्रॉब्लम था, तो